मशीन लर्निंग की दुनिया में कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो सच में पूरी बाजी पलट देते हैं। आज हम ऐसे ही एक जबरदस्त मॉडल एक्स बूस्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और कैसे ये आपकी भविष्यवाणियों को सुपरचार्ज कर सकता है। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि XG बूस्ट है क्या, फिर एक बड़ी मजेदार गोल्फिंग एनालॉजी से इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। इसके बाद हम इसकी तुलना एक पुराने और भरोसेमंद मॉडल लीनियर रिग्रेशन से करेंगे और देखेंगे कि असल में ये काम कैसे करता है। और हाँ, फिर हम पावर और समझने की क्षमता के बीच के जरूरी बैलेंस पर बात करेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि हमारे काम के लिए सही मॉडल कैसे चुना जाए। तो पहला सवाल, आखिर ये एक्स बूस्ट है क्या भला? इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बड़ा ही कमाल का है। ये एक ऐसा मॉडल है जो अपनी ही गलतियों से सीखता है और बेहतर होता जाता है। देखिए, डेटा साइंस में एक सवाल हमेशा रहता है, हम अपनी भविष्यवाणियों को और बेहतर और ज्यादा सटीक कैसे बना सकते हैं। और बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए XG बूस्ट जैसे एडवांस्ड मॉडल बनाए गए हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये मॉडल्स की एक टीम है। पहला मॉडल आता है और एक भविष्यवाणी करता है। अब जाहिर है उसमें कुछ गलती होगी। तो दूसरा मॉडल आता है और उसका काम सिर्फ पहले वाले की गलती को ठीक करना है। फिर तीसरा मॉडल आता है, वो दूसरे की गलती को सुधारता है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरी टीम मिलकर भविष्यवाणी को लगभग परफेक्ट न बना दे। अच्छा, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? तो इसको आसान बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। कल्पना कीजिए, आप गोल्फ खेल रहे हैं और आपका लक्ष्य है गेंद को होल में डालना। तो सोचिए, आपने पहला शॉट लिया, गेंद होल के पास तो गई पर एकदम पास नहीं। अब जो थोड़ी सी दूरी रह गई वही है हमारी गलती। तो अब अगला शॉट पूरे मैदान पर नहीं बल्कि सिर्फ उस बची हुई दूरी को कवर करने पर फोकस करेगा। XG बूस्ट में हर नया मॉडल, जिसे हम ट्री कहते हैं, ठीक यही करता है। वो सिर्फ पिछले मॉडल से बची हुई गलती को ठीक करने पर काम करता है और करते करते लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो ये तो समझ आ गया कि XG बूस्ट बहुत पावरफुल है। लेकिन जो हमारे पुराने भरोसेमंद मॉडल्स हैं, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, उसके सामने ये कहाँ खड़ा होता है? आइए एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। यहीं पर आता है असली खेल, एक क्लासिक ट्रेड ऑफ। एक तरफ है लीनियर रिग्रेशन, सीधा, सरल, समझने में एकदम आसान। दूसरी तरफ है XG बूस्ट, थोड़ा जटिल लेकिन परफॉर्मेंस में जबरदस्त। और इसकी कीमत क्या है? समझने में आसानी। मतलब ज्यादा ताकत चाहिए तो थोड़ी सरलता छोड़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं XG बूस्ट की असली सुपर पावर्स की, जो इसे इतना खास बनाती हैं। पहली बात, अगर डेटा में कुछ वैल्यूज गायब हैं तो ये उसे खुद ही संभाल लेता है। मतलब घंटों बैठकर डेटा साफ करने की जरूरत नहीं। ये शहर का नाम जैसे टेक्स्ट वाले डेटा को भी आराम से हैंडल कर लेता है, जो डेटा साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी दूर कर देता है। और सबसे बढ़िया बात, इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है, क्योंकि ये साइकिट लर्न के जाने पहचाने इंटरफेस के साथ काम करता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम घरों की कीमतों का अनुमान लगाने के लिए असली डेटा पर इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक बेस बनाते हैं। एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इसी डेटा पर चलाया तो स्कोर आया 0.84। ये एक ठीक-ठाक शुरुआत है, पर क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं? और ये देखिए, जैसे ही XG बूस्ट को मैदान में उतारा, स्कोर सीधा 0.84 से उछलकर 0.89 हो गया। और याद रखिए, ये तो सिर्फ नंबर्स वाले डेटा के साथ है। ये एक बहुत बड़ा सुधार है और दिखाता है कि ये मॉडल कितना दमदार है। और अब देखिए असली कमाल। जैसे ही हमने XG बूस्ट को कैटेगोरिकल डेटा, मतलब पड़ोस का नाम जैसी चीजें इस्तेमाल करने दी, स्कोर सीधा पहुंच गया 0.91 पर। ये वाकई जबरदस्त है। ये दिखाता है कि XG बूस्ट कितने उलझे हुए डेटा से भी काम की जानकारी निकाल सकता है। तो परफॉर्मेंस तो कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, हर ताकत की एक कीमत होती है, और यहाँ कीमत है समझने की क्षमता, जिसे हम एक्सप्लेनेबिलिटी भी कहते हैं। और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, मॉडल ने बढ़िया काम किया, पर हम ये कैसे जानें कि उसने क्या सीखा? वो इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? हाँ, XG बूस्ट हमें कुछ हद तक तो बताता है। वो ये बता सकता है कि देखो,
घर की ओवरऑल क्वालिटी सबसे ज़रूरी थी, फिर गैराज में कितनी गाड़ियां हैं और फिर पड़ोस कौन सा है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि क्वालिटी का कितना असर पड़ा। लीनियर रिग्रेशन की तरह सीधा साधा हिसाब नहीं है यहाँ। असल में एक एक्सपर्ट ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। मतलब टेक्निकली तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर उसमें इतनी मेहनत लगेगी, इतने सैकड़ों पेड़ों के लॉजिक को समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल में कोई ये करता ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये एक्सप्लेनेबिलिटी, ये समझने की क्षमता जरूरी कब होती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एक बैंक का। अगर बैंक किसी का लोन आवेदन खारिज करता है तो उसे कानूनी तौर पर कारण बताना पड़ता है। वहां आप एक ब्लैक बॉक्स मॉडल नहीं चला सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी को अपनी बिक्री का अनुमान लगाना है, वहां तो बस सबसे सटीक नंबर चाहिए। क्यों? उतना जरूरी नहीं। तो आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, आपकी ज़रूरत क्या है। सही मॉडल चुनना सिर्फ कोड लिखने का काम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। तो फैसला कैसे लें? बहुत सिंपल है। अगर आपको एक एक चीज़ समझनी है, अगर आप चाहते हैं कि मॉडल क्या कर रहा है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो, तो लीनियर रिग्रेशन बेहतर है। लेकिन अगर आपका एक ही मकसद है, बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी, और डेटा भी बहुत उलझा हुआ है, तो फिर XGBoost आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये पूरी तरह से आपकी व्यावसायिक ज़रूरत पर निर्भर करता है। और ये हमें इस चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या सबसे पावरफुल टूल ही हमेशा किसी काम के लिए सबसे बेस्ट टूल होता है? जैसा हमने देखा, जवाब हमेशा हाँ नहीं होता। असली हुनर परफॉर्मेंस और एक्सप्लेनेबिलिटी के बीच सही बैलेंस ढूंढने में है।